सहरसा जिले के शहीद जयप्रकाश भवन में एआईएसएफ सहरसा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि संगठन के लगातार आंदोलन के बाद राज्य में लागू निःशुल्क छात्रा एएससी एएसटी शिक्षा का 100% लाभ मिले, इसको लेकर पहल की जाएगी। वहीं सदस्यता व संगठन के इकाई गठन को प्रमुखता से बढ़ाया जाएगा। बैठक में भाग ले रहे एआईएसएफ के राज्य सचिव रंजीत पंडित ने कहा कि यह संगठन देश के प्रथम छात्र संगठन होने के साथ साथ आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने व संविधान रखने का ऐतिहासिक गौरव प्राप्त है। एआईएसएफ द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को दिए गए आवेदन के बाद निःशुल्क शिक्षा का आवेदन जारी हुआ। उसके बाद उनके द्वारा जारी पीआईएल के बाद हाई कोर्ट ने इसे लागू करने का आदेश दिया है। इसका पूरा लाभ छात्रों को मिले, इसी को लेकर वो विभिन्न जिलों में छात्र छात्राओं से संवाद कर रहे हैं। बताइए, आप सहरसा दौरे पे पहली बार आए, क्या कहेंगे? किस मामले को लेकर आप पहुंचे? देखिए, अभी पूरे बिहार का दौरा हम कर रहे हैं। खासकर एआईएसएफ का एक स्ट्रगल रहा है कि लड़कियों को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा दी जाए। इस सवाल को लेकर 2014 में छात्राओं का एक कन्वेंशन बेगूसराय में हुआ था, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि केजी से पीजी तक छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। उसका कारण ये था कि यूडैश का एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि लड़कियों का एडमिशन नर्सरी में 16,66,299 होता है, तो इंटर में आते आते वह 2,75,200 हो जाता है, और स्नातकोत्तर पीजी में जाते जाते उनकी संख्या हज़ारों में बचता है। यह जो ड्रॉप आउट रेशियो है, इसको कैसे रोका जाए, इसको लेकर के एआईएसएफ का प्रतिनिधि मंडल तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से मिला था, और माननीय जीतन राम मांझी ने बजाबते आपको 25 नवंबर 2014 को घोषणा भी किया था कि निःशुल्क शिक्षा हम लड़कियों के अलावे एससी एसटी के लड़कों को भी देंगे, और इस संबंध में 24 जुलाई 2015 को अधिसूचना भी जारी कर दी गई। इसके बावजूद भी राज्य के सभी विश्वविद्यालय छात्राओं से और एससी एसटी के छात्रों से पैसा वसूली नामांकन के समय किया जाता रहा। इस सवाल को लेके हम लोगों ने धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, विभिन्न माध्यमों से ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया। राजभवन भी मार्च किया गया। कुछ नहीं होने पे हम लोग पटना हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट को हमने बताया कि यह जो आदेश है सरकार का, अपने ही आदेश का उल्लंघन विश्वविद्यालय और सरकार कर रही है। विश्वविद्यालय कर रहा है, पैसा लिया जा रहा है। छात्राओं का हमने रसीद भी दिया, यह रसीद है जिसमें पैसा ली जाती है। माननीय हाई कोर्ट ने इस संबंध में सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि 24 जुलाई 2015 के बाद जो भी लड़कियों से, सामान्य वर्ग की लड़कियों से और एससी एसटी के लड़कों से पैसा लिया गया है, अविलंब उसे वापस किया जाए, और अब से पैसा नहीं लिया जाए। इस संबंध में सरकार के सरकारी स्तर पर भी बातचीत हुई है। अपर मुख्य सचिव के अध्यक्षता में एक सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों की एक बैठक हुई है, ऑनलाइन वर्चुअल बैठक हुई, और उस बैठक में यह बात निकल के आया कि कई विश्वविद्यालयों ने अपना क्षतिपूर्ति का प्रतिवेदन गवर्नमेंट को दिया है। इतना नुकसान हमको एडमिशन के समय पैसा नहीं मिलने के कारण हुआ है। कुछ कॉलेजों ने प्रतिवेदन नहीं दिया है। भूपेंद्र नारायण जो बीएन मंडल यूनिवर्सिटी है आपका, यहाँ के वीसी ने कहा कि हमने प्रतिवेदन दे दिया है। हालांकि अप्राप्त वाले में उनका नाम है, लेकिन उसमें यह भी मेंशन किया गया है कि इनके द्वारा कहा गया। आप लोग बैठक कर रहे हैं, किस मांग को लेकर बैठक कर रहे हैं? मांग हमारी ये है कि जो भी छात्राओं हैं, हमारे समाज में छात्रा नहीं पढ़ पा रही है और बहुत मतलब पीछे हो रही है। पुरुषवादी समाज है, महिलाओं को आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी मुद्दे को लेके हमने एससी एसटी के छात्र है और जनरल छात्रा जो है, इसी मुद्दा को लेके हमने मतलब मीटिंग रखी है, जो निःशुल्क पढ़ाई हो छात्राओं का। उसके बाद जो भी कॉलेज में छात्राओं से शुल्क लिया गया है, वो वापसी के लिए इसी मैटर पर हम लोग मीटिंग रखे हैं। थैंक यू। नाम क्या हो? मौसम प्रिया, एआईएसएफ स्टेट काउंसिल मेंबर।